हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। और आज की क्लास में हम बात करेंगे कि बिहार बोर्ड हिंदी 2026 का क्या सिलेबस होने वाला है, या कैसे आपको तैयारी को करनी है, आपके पेपर का पैटर्न क्या रहता है, पेपर कितने नंबर का आता है, और जो क्वेश्चन ऑफ नंबर है वो कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, और कैसे आप अपनी तैयारी को बिल्डअप करिए कि आप एग्जाम में 95 से एबव नंबर लेकर आ सके। तो आज की क्लास में पूरा जो बिहार बोर्ड का सिलेबस है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और आपको पढ़ना कैसे है ताकि आप मैक्सिमम नंबर लेकर के आ सके, कहाँ से तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है, पेपर का पैटर्न क्या होता है, इन सब पर हम लोग होल डिस्कस करेंगे। तो पहले हमारा जो काम है वो हम ये देख लेते हैं कि हमारा जो है आज की क्लास में हमारा जो सिलेबस है वो क्या होने वाला है। तो आपको पता है कि जैसे आपके पास जो सिलेबस है वो कई टॉपिक्स में डिवाइड हुआ है। जैसे एक है आपका गद्य का टॉपिक, एक है आपका पद्य का टॉपिक, और एक है आपके पास प्रतिपूर्ति का टॉपिक, और अगला टॉपिक जो है आपका वो है व्याकरण का टॉपिक। तो इन चार टॉपिक्स में आपका जो सिलेबस है वो पूरी तरीके से डिवाइड हो चुका है। यहाँ पर गद्य में आपके पास 13 चैप्टर हैं, पद्य में भी आपके 13 चैप्टर हैं, यहाँ पर आपके पास 3 चैप्टर हैं। 3 चैप्टर हैं, क्या है, रस्सी का टुकड़ा है, रस्सी का टुकड़ा है, क्लर्क की मौत है, ठीक है, और अगला जो है लेसन वो है पेशगी। क्या है, पेशगी है। तो यही तीन आपके पास, तीन ही सिलेबस है इसमें, मतलब तीन ही टॉपिक है इसमें, इसमें आपको पढ़ना है। और व्याकरण में आपके पास जो टॉपिक्स हैं वो लगभग 16 17 या 18 टॉपिक आप कह सकते हैं, 16 से 18 टॉपिक्स आप कह सकते हैं, ये है। यहाँ पर 13 चैप्टर, यहाँ पर भी 13 चैप्टर, यहाँ पर 3 ही चैप्टर हैं, और व्याकरण के मैक्सिमम टॉपिक्स हैं आपके पास, से टॉपिक है या चैप्टर आप कह सकते हैं। यही आपका पूरा सिलेबस है, और यहीं से आपको पढ़ना है, यही सारी चीजें आपको पढ़नी है। अब हम देखते हैं गद्य का जो टॉपिक है। तो गद्य में आपके पास देखिए जो भी लेसन है, जैसे बातचीत है, दूसरा लेसन उसने कहा था, तीसरा संपूर्ण क्रांति, चौथा अर्धनारीश्वर, पांचवा है रोज, छठा है एक लेख और एक पत्र, सातवां है ओ सदा नीरा, आठवां लेसन है सिपाही की माँ, नौवां है प्रगीत और समाज, 10वां है जूठन, 11वां है हंसते हुए मेरा अकेलापन, फिर तिरिच है, फिर शिक्षा है। पद्य खंड में भी आपके पास यही है, कड़बक है, सूरदास का पद, तुलसीदास का पद है, छप्पय है, कवित्त है, तुमुल कोलाहल कला में जयशंकर प्रसाद जी का है, सुभद्रा कुमारी चौहान की, हाँ, की ये है, सुभद्रा कुमारी चौहान का ये है पुत्र वियोग। ठीक है, चैप्टर जो है वो क्या है, पुत्र वियोग है। ठीक है, अगला है 8वां चैप्टर आपका उषा का है, जन जन का चेहरा एक है, अधिनायक है, प्यारे नन्हे बेटे को हार जीत है, गांव का घर है। ये 13 और 13 चैप्टर आपके पास हैं गद्य के, और पद्य के 13 चैप्टर आपके पास है। अब हम देखें तो ये चैप्टर्स जो, ये नंबर कितने आप क्वेश्चन नंबर में ये डिवाइडेड हैं, और ये हम देख लें तो व्याकरण के भी देख लेते हैं। व्याकरण के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, संधि है, समास है, ठीक है, लिंग छूट गया है, लिंग है आपके पास, ठीक है, महत्वपूर्ण मुहावरे हैं आपके पास, विलोम का शब्द है, विपरीतार्थक अच्छा लिखा है, मुहावरा है, लोकोक्तियां हैं आपके पास, उपसर्ग और प्रत्यय है आपके पास, पर्यायवाची हैं, विपरीतार्थक शब्द हैं। ये सारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो व्याकरण के टॉपिक हैं, और भी बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, लेकिन जो आपके पास विशेषण, संधि, समास, लिंग, ये सब जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, और यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, और यहाँ से केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्या पूछे जाते हैं, केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये जो आपका पूरा सिलेबस था ये था, पूरा सिलेबस ये था। अब हम बात करें कि पेपर होता कितने नंबर का है, पेपर का पैटर्न क्या है। तो पेपर जो होता है वो आपका 100 नंबर का होता है, और ये 100 नंबर जो है ये 50-50 नंबर में डिवाइडेड होते हैं। 100 नंबर कितने कितने नंबरों में, 50 नंबर में, और इधर भी 50 नंबर में ये डिवाइडेड होता है। अब ये 50 और ये 50 नंबर क्या है, ये जो 50 नंबर है, यहाँ इस 50 नंबर में केवल बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या किए जाते हैं, केवल बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात करें ये बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे कहाँ कहाँ से जाते हैं, तो ये बहुविकल्पीय प्रश्न जो पूछे जाते हैं गद्य से, पद्य से, प्रतिपूर्ति हो गया आपका वहां से, और आपके व्याकरण से।
ठीक है, कहाँ से? व्याकरण से। तो आपको मतलब व्याकरण का हर टॉपिक से आपको व्याकरण पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, और उसके बाद गद्य और पद्य के जो 13 और 13 26 चैप्टर हैं, वहां से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, कह सकते हैं आप कि 100 क्वेश्चन दिए जाते हैं, और 100 में से हमको करना कितना रहता है? 100 में से हमको कितना करना रहता है? 50 करना रहता है। ठीक है, 100 में से कितना करना रहता है? 50 करना रहता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है यहाँ पर वो 100 होता है। ठीक है, करना कितना रहता है? 50 करना रहता है। मतलब 50 नंबर आपको यहाँ से मिलते हैं बहुविकल्पी प्रश्न से। बहुविकल्पी प्रश्न कहाँ से पूछा जाएगा? गद्य, पद्य, प्रतिपूर्ति और व्याकरण से। और बाकी जो 50 नंबर है वो हम आगे देखते हैं कि इस 50 नंबर में क्या क्या पूछा जाता है। ये 50 नंबर जो होता है वो क्या होता है? सब्जेक्टिव होता है, विषयनिष्ठ कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, ये सब्जेक्टिव में होता है। सब्जेक्टिव में आपके पास क्या क्या है? विषयनिष्ठ 50 नंबर का है। 50 नंबर में जो पहला क्वेश्चन नंबर पूछा जाता है वो आपसे कहता है कि निबंध लिखिए। अब आपके पास 4-5 टॉपिक दे देगा निबंध का, और वहीं से एक निबंध आपको लिखना रहता है, और उस पे आपको 8 नंबर मिलता है। ठीक है, सप्रसंग व्याख्या दूसरा क्वेश्चन आपको देता है। सप्रसंग व्याख्या पे यहाँ से आपको 4 देता है, 4 देता है, और आपको क्या करना रहता है? 2 करना रहता है। मतलब ये 8 नंबर का पूरा खेल होता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? आवेदन पत्र के लिए कहता है, और यहाँ पर 5 नंबर का आवेदन पत्र देता है। एक आवेदन पत्र आपको लिखना रहता है। ठीक है, 5 नंबर आपको मिलता है। तो 8-8 16 हो गया, और 5 कितना हो गया? 21 नंबर हो गया आपका। ठीक है, कितना हो गया? 21 नंबर हो गया। आगे देखें तो प्रश्नोत्तर जो है आपके पास, ये है आपके पास कितना? 10 नंबर का। यहाँ पर आपको 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। 10 में से आपको कितना करना रहता है? 5 प्रश्न करना रहता है, और ये 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। लघु उत्तरीय, अति लघु आप उन्हें कह सकते हैं। ठीक है, लघु उत्तरीय क्वेश्चन होते हैं 10 नंबर के। तो कितने हो गए? ये 31 नंबर हो गया कि नहीं? आगे हमने 21 जोड़ा था, 31 हो गए। प्रश्नोत्तर 5वां, प्रश्नोत्तर 5वें में आपसे क्या कहता है? वही कहता है कि निम्नलिखित में से आपके पास देता है 6 प्रश्न। 6 प्रश्नों में से या निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किन्हीं 3 प्रश्नों के आपको उत्तर देने के लिए कहता है, और एक प्रश्न का जो नंबर होता है वो 5। यहाँ पर नंबर कितना था? यहाँ पर नंबर था आपके पास 2, तो यहाँ पर हो गया आपके पास 15। और अगला जो लास्ट टॉपिक पूछता है क्वेश्चन नंबर 6 में, संक्षेपण करने के लिए 4 नंबर का। संक्षेपण आपको 2 देता है, उसमें से किसी एक पर संक्षेपण आपको करना रहता है। संक्षेपण का मतलब है एक आपको बड़ा सा पैराग्राफ दे देगा, उसको कहेगा आप संक्षेप करके लिखिए। छोटा करके आपको लिखना होता है, उसका शीर्षक बनाना होता है। तो ये आपका 4 हो गया। 15 और ये 4 क्या हो गया? 19 हो गया आपके पास। तो कितना हो गया? 10 हो गया, और ये हो गया 50। तो 50 नंबर का खेल हो गया यहाँ से, और 50 नंबर का खेल हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। ठीक है, तो यही आपका सिलेबस था, और ऐसे ही आपको पूरा क्वेश्चन पेपर दिख जाएगा। पहले 50-100 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव देगा, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करना रहेगा। इसके बाद विषयनिष्ठ खंड ख में आपके पास ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही क्वेश्चन नंबर देगा 50 नंबर का, और ऐसे ही 10 में से 5 करना होगा कोई, 6 में से कोई 3 करना होगा, इन दोनों में से कोई एक जो आपको आता हो, जो आपको पसंद हो, जो आपको लगता हो आप सही कर सकते हैं, उसको लिखना होगा। अब हम बात करें पढ़ना कैसे है, पढ़ाई कैसे करनी है। तो पढ़ाई करने के लिए आपके पास जो है वो आपको पता है, एक है दिगंत की किताब, दिगंत भाग 2, भाग 1 नहीं, 11th की है, भाग 2। भाग 2 जो किताब है वो क्लास 12th की है। इसी में आपको 13 चैप्टर, आपके जो गद्य और पद्य के चैप्टर है वो मिल जाएंगे, लेकिन व्याकरण आपको इसमें नहीं मिलेगा। केवल गद्य और पद्य का चैप्टर मिलेगा। ये ऑफिशियल बुक है, ऑथेंटिक बुक है, यहाँ से आप चैप्टर्स पढ़ सकते हैं। बिहार बोर्ड की या बीएसईबी कह सकते हैं, उसकी ऑथेंटिक बुक है। तो ये आप लेंगे ही लेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको चैप्टर पढ़ना है। अब अगर बात करें कि क्वेश्चन यहाँ से तो सिर्फ चैप्टर मिलेगा, क्वेश्चन आंसर कहाँ से करें, व्याकरण के सारे टॉपिक्स आप कहाँ से कवर करें। तो ये बुक है आपकी वरदान बुक। इसमें बिहार का जो नया पैटर्न है, या जो कह सकते हैं नया सिलेबस है,
उसी हिसाब से आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन बैंक की तरह कह सकते हैं या फिर एक इजी नोट्स की तरह आपको दिया गया है। इसमें पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो एकदम बिल्कुल इसी तरह से 13 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज और बाकी पद्य के भी 13 चैप्टर और ऐसे ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको किताब में देखने के लिए मिलेंगे और ऐसे ही व्याकरण की भी जो भी आपके व्याकरण के टॉपिक हैं वो आपको इस तरह से सब्जेक्टिव फॉर्म में और फिर उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह से आपका जो भी सिलेबस है पूरा सिलेबस इसमें आपको कवर मिलेगा। गद्य का टॉपिक पद्य का टॉपिक हो गया या फिर आपका व्याकरण का टॉपिक हो गया ऑब्जेक्टिव के साथ और सब्जेक्टिव के साथ दोनों के साथ व्याकरण भी आपको सब्जेक्टिव फॉर्म में मिलेगा। वहां पर पूरे व्याकरण के जो भी टॉपिक्स हैं पहले होंगे उसके बाद उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। तो ये किताब आप ले सकते हैं कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। पूरा क्वेश्चन आंसर आपको मिलेगा और इस बार की जो भी पेपर हुआ था आपका 2025 में पूरा क्वेश्चन ऑफ नंबर आपको इस किताब में मिल जाएगा। चाहे ऑब्जेक्टिव खोजिए या फिर सब्जेक्टिव खोजिए लगभग सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके आए हुए थे। जैसे देखिए जो भी आपको क्लास में पढ़ाया गया था वो भी आया था और ये पढ़ाया कहाँ से गया था, किताब की भी कुछ चीजें थी कुछ चीजें क्लास की थी। किताब में भी आपको ये सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे और ये आपको क्लास में भी मिल जाएंगे। तो जो एक ही क्लास से देख सकते हैं आप बहुत सारे टॉपिक्स जो है फंसे हुए थे एक ही क्लास आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, जैसे यहाँ अभी हमारी तरह गरीब आदमी ये सारा जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये सुबह की क्लास से मतलब एक दिन पहले की क्लास से बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था और ऐसे ही आपको बहुत सारे और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ सबको हम लगा नहीं सकते। ठीक है, और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सीधे सीधे क्लास से फंसे हुए थे क्लास से आए थे और वो सीधे सीधे आपको किताब में भी मिल जाएंगे। तो ये किताब आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। आप चाहें तो बहुत आसानी से बहुत कम प्राइस में इसको ले सकते हैं और इसके बाद अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। ये तो आपको एक तरह से सिलेबस कंप्लीट करने के लिए है, जो भी आपका गद्य और पद्य का टॉपिक है वो कंप्लीट करने के लिए। ये उसके क्वेश्चन और आंसर के लिए, चाहे आपका गद्य और पद्य का टॉपिक हो या फिर आपका व्याकरण का टॉपिक हो। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपकी तरह एक कह सकते हैं ना सीरीज का काम करती है। तो ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपकी एक सीरीज की तरह या फिर जो भी आपका व्याकरण का टॉपिक है निबंध पत्र लेखन या फिर जो भी है इन सब के लिए आपके लिए ये हेल्पफुल हो जाएगी। अब देखिए अल्फा इंस्टीट्यूट ने या फिर आप कह सकते हैं कि इस किताब के माध्यम से या फिर क्लास के माध्यम से कह सकते हैं कि बिहार बोर्ड में इसके पहले साल मतलब इस साल तो अभी रिजल्ट आया नहीं है 25 में 24 में जो रिजल्ट आया था बहुत सारे बच्चों ने टॉप किया था, बहुत सारे बच्चों ने मैक्सिमम नंबर लेकर के आया था। ये बच्चे सारे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। ये सारे बच्चे जो है अच्छे से मेहनत करके क्लास से इन्होंने पढ़ा था और क्लास से पढ़ करके ये अच्छा नंबर लेकर के आए। तो अगर आप भी मेहनत से अच्छे से क्लास को करेंगे क्लास को पढ़ेंगे तो आपका भी इसी तरह से हर सब्जेक्ट में ओवरऑल आपका अच्छा नंबर आ सकता है ना। इन्होंने तो किसी ने 90 लाया, किसी ने 95 लाया, किसी ने 80 लाया, कि 95 से भी अबव गया है 97। तो उसी तरीके से आप भी अगर क्लास में लग करके अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपका भी 97 या फिर 95% कहीं नहीं गया है। या अगर आप हिंदी में बात करें तो हिंदी में भी बहुत सारे बच्चों ने 97 98 उस बार लाया था, इस बार भी बहुत सारे बच्चे 99 ले आएंगे या हो सकता है कोई बच्चा 100 भी लेकर के आ जाए। हिंदी एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, लिखने का है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो एक आध नंबर वहां से कट सकता है। या फिर निबंध है, पत्र लेखन है, यहाँ पर एक आध नंबर कट सकता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे 95 एबव ही लेकर के आए थे क्योंकि उन्होंने लगकर क्लास में अच्छे से तैयारी किया था, अच्छे से पढ़ाई किया था। अगर आप भी लगकर अच्छे से तैयारी करेंगे पढ़ाई करेंगे तो आपका भी 95 प्लस कहीं नहीं गया है। बस आपको क्या करना है, शिखर बैच लेना है और इस बैच के माध्यम से आपको पढ़ाई करना है। इस बैच में क्या होता है, डेली आपकी लाइव क्लासेस होती हैं और जो भी लाइव क्लास होती है उसका आपको क्लास नोट PDF भी दिया जाता है, पूरा आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर इसके बाद आपका कोई डाउट रह जाता है तो आपका डाउट भी सॉल्व किया जाएगा, वन शॉट आपका रिवीजन भी कराया जाएगा। और ये जो 5 किताबें हैं, जो किताब मैंने हिंदी की दिखाई उसी तरह से बाकी सब्जेक्ट्स की भी 5 किताबें हैं जिनमें आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएंगे, मॉडल पेपर मिल जाएगा, गेस्ट पेपर मिल जाएगा, पिछले 5 साल का पेपर मिल जाएगा। ये
इस किताब में आपको मिलेगा, और ये किताब इसी बैच के साथ आपको फ्री मिलेंगी, जो आपके घर पर आपके एड्रेस पर आपको पहुंचा दी जाएंगी। और इस किताब के माध्यम से आप बहुत अच्छे से घर बैठकर अच्छे से अपनी तैयारी को कर सकते हैं और एग्जाम में बहुत बढ़िया नंबर ले आ सकते हैं। इस बैच को अगर आपको लेना है तो आपको अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। कहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा? आप जाएंगे एप्लीकेशन पर, प्ले स्टोर पर जाएंगे, वहाँ से अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप आप डाउनलोड करेंगे और वहाँ से आप इस बैच को आसानी से ले सकते हैं। नहीं तो आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है, आप इस नंबर पर फ़ोन करके आप इस बैच के बारे में जान सकते हैं, या आपको कैसे लेना है यहाँ पर आपको बताया जाएगा, कैसे आपको तैयारी करनी है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। आपको अगर कहीं कुछ नहीं करना है, आप सीधे बात करना चाहते हैं, तो आप बात करके भी ये बैच ले सकते हैं और बात करके आपको बताया जाएगा कैसे आपको क्या करना है। तो ये बैच आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। शून्य से शिखर तक की पूरी तैयारी, शुरुआत से लेकर के आपके एग्जाम तक की पूरी तैयारी इस बैच में आपको मिलेगी। जब तक पेपर कंप्लीट खत्म नहीं हो जाता है तब तक हम आपके साथ लाइव रह करके अच्छे से तैयारी कराएंगे। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको कराया जाएगा, वन शॉट रिवीजन कराया जाएगा, वन शॉट मैराथन होगी आपकी, और पूरा स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा। ये किताब आपको इसी बैच के साथ मिल जाएगी। जो भी हम आपने किताब देखी ना, इसमें सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको जो भी इस बार एग्जाम में पूछे गए थे, सीधे सीधे 1-2 दिन पहले की क्लास से सारे प्रश्न आपके आए हुए थे, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो, या फिर वो किताब से भी आप देख लेंगे तो किताब से भी आए हुए थे। किताब से तो कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं था जो किताब से बाहर गया था, ठीक है, और क्लास से बाहर गया हो। अगर हम देखें अपनी तैयारी को, इसमें हम इस तैयारी को या ये जो बैच है उसमें इस तैयारी को कैसे कराया जाता है, तो पहला जो हमारा प्रोसेस होता है स्टेप 1 में, हम चैप्टर वाइज, जो आपकी दिगंत भाग 2 की किताब है उसमें चैप्टर वाइज लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाया जाता है, कंप्लीट संपूर्ण व्याख्या आपको कराई जाती है। दूसरी क्लास में हम क्या करते हैं, जो भी आपके लेखक हैं, लेखक का परिचय कराते हैं या लेखक का संक्षिप्त परिचय करते हैं, और उसके बाद जो भी उस चैप्टर से संबंधित प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, उन सारे संबंधित प्रश्नों को आपको करवाया जाता है। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या है कि हम आपको जो भी क्लास में हमने पढ़ाया दोनों में, उसका हम क्लास नोट PDF देते हैं आपको। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उस चैप्टर का आपको एक तरह से टेस्ट लिया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में टेस्ट बहुत आसानी से हो जाता है, सब्जेक्टिव के हम छोटे छोटे प्रश्नों को लेते हैं, अब आपकी मर्जी आप लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, लेकिन एक तरह से टेस्ट लिया जाता है। फिर अगर कोई भी दिक्कत है उस चैप्टर में, तो उस चैप्टर का आपके पास डाउट क्लास लिया जाएगा, उस चैप्टर का आपको डाउट क्लास कराया जाता है। अगर कोई भी डाउट है तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। और फिर हमारा जो छठा स्टेप है वो क्या है कि हम वन शॉट रिवीजन कराते हैं। जब चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया तो उस चैप्टर को एक ही साथ उसको हम पढ़ाएंगे, उसका सारांश समझाएंगे, उस चैप्टर का रिवीजन कराएंगे, फिर उससे संबंधित जितने भी प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में आते हैं उन प्रश्न को कराएंगे, और फिर उसका आपको PDF दे दिया जाएगा, ठीक है। और जब लास्ट में जब हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, ऐसे ही हम गद्य करते हैं, ऐसे ही पद्य करते हैं, ऐसे ही व्याकरण करते हैं, और उसके बाद जब हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तब हम क्या करते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों की मैराथन क्लास चलती रहती है। बार बार इसका हम रिवीजन कराते हैं और बार बार इसकी क्लास कराते हैं। सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं वो बना बना करके हम क्लास में लेते हैं, ताकि आपका एग्जाम से कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो बाहर जाए। आपकी मैराथन क्लास भी, ये सारी चीज़ें एग्जाम तक चलती रहती है, डेली आपकी क्लास चलती रहती है। उसी को रिवीजन कराएंगे, आपका टेस्ट लेंगे, या फिर मैराथन क्लास देंगे आपको वन शॉट, फिर से हम उसका टेस्ट लेंगे, वन शॉट रिवीजन कराएंगे। कभी कभी बहुत सारे चैप्टर्स का एक साथ रिवीजन, स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं कि एक एक चैप्टर का वन शॉट रिवीजन, फिर बाद में 2-2, 3-3 चैप्टर को एक साथ रिवाइज कराएंगे, या फिर एक बार सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वन शॉट रिवीजन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वन शॉट रिवीजन, पूरे व्याकरण का वन शॉट रिवीजन। और वैसे ही मैराथन क्लास में भी आपका ये पूरे व्याकरण की मैराथन क्लास ऑब्जेक्टिव फॉर्म में या कभी सब्जेक्टिव फॉर्म में पूरा व्याकरण खत्म करना है, या फिर कभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन के 13 चैप्टर के पूरे इंपॉर्टेंट जो क्लास है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसकी मैराथन क्लास, ऑब्जेक्टिव की बहुत सारी मैराथन क्लासेस होती हैं, ताकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आपका क्वेश्चन बाहर ना जाए। और ये सारा ही आपको इसी बैच में दिया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं इस अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप पर जाकर आप इसको जो है इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप वहां पर जाएंगे तो बुक के फॉर्म में आपको बुक मिल जाएगी, अगर स्पेशली आप लेना चाहते हैं। नहीं तो अगर आप ये बैच लेंगे तो इस बैच के साथ आपको बुक आराम से फ्री में आपको मिल जाएगी। जो इस बैच का प्राइस है बस वही आपका प्राइस रहेगा, और ये बैच आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है।
से लेकर के लास्ट तक इस बैच के माध्यम से हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। और जैसे हमने बताया कि 7 या 8 स्टेप हैं आपके पास, जिसमें हम धीरे धीरे करके आपकी तैयारी को सुदृढ़ करते हैं, मजबूत बनाते हैं। और अगर आप बैच ले करके अच्छे से तैयारी करते हैं बैच के साथ यूट्यूब पे, तो ज़रूर ही आपका 95 96 नंबर कहीं नहीं गया। और शुरू से तैयारी करते हैं तो आपका 98 99 नंबर भी आ सकता है। लेकिन आपको अच्छे से तैयारी करनी है। हिंदी में सबसे कमाल होता है लिखना, और अगर आपको लिखना आता है तो आप तो 99 क्या 100 भी ला सकते हैं। अगर आप शुरू से जुड़कर अच्छी तैयारी करते हैं और आपके लिखने की अच्छी प्रैक्टिस है, तो आप बहुत आसानी से ले आ सकते हैं। वैसे भी बिहार बोर्ड में 50 जो क्वेश्चन ऑफ नंबर हैं वो ऑब्जेक्टिव हैं, और उसमें भी आपको ऑप्शन दिया जाता है 100 क्वेश्चन का, और उसमें आप 50 क्वेश्चन बहुत आसानी से बना लेते हैं। 50 का 50 क्वेश्चन इतनी सारी क्लासेस होती हैं कि आपको वहाँ से ज़रूर ही मिल जाएगा। वो क्वेश्चन आपके रटे हुए होते हैं, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। और बाकी जो 13-13 26 चैप्टर हैं उनके आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत आसानी से बना सकते हैं। बस थोड़ा-सा लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका 100 नंबर हिंदी में आ सकता है। बस आपको क्या करना है, अच्छे से जैसे आपको बताया जाता है या जैसे जिस-जिस दिन जो-जो क्लास कराई जाती है, बस उसी क्लास को लग करके आपको करना है, तो आपका हिंदी में मैक्सिमम नंबर आ सकता है और 99 या 100 नंबर आपका आ सकता है। और अगर आप साथ-साथ रह के तैयारी करते हैं तो बहुत अच्छे से आपकी हिंदी की या किसी भी सब्जेक्ट की कहें तैयारी हो सकती है। बस आपको साथ में लग करके तैयारी करना है, चाहे यूट्यूब हो, आप यूट्यूब पर भी लाइव देख सकते हैं। और बैच में तो आपको पूरी तरीके से बेसिक से लेकर के शून्य से पूरा शिखर तक की अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। तो बैच को लीजिए, वहाँ से अच्छे से तैयारी करिए, प्लस यूट्यूब पे भी आपको जो पढ़ाया जाता है वहाँ से अच्छे से तैयारी करिए।